नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ में सानू महाराज। इस वक्त मैं मौजूद हूं छज्जू बाग के भाकपा माले कार्यालय में। जी हां, बता दें कि भाकपा माले के विधायक जो कि खेग्रामस के भी नेता हैं, उन्होंने सरकार से मांग की है कि गरीबों को सरकार उन्हें हक जमीन दे। साथ ही सरकारी विद्यालयों में लड़के लड़कियों को स्मार्ट मोबाइल देने की भी मांग की है। जी हां, आपको बता दें, वही खेग्रामस के महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि दलित गरीबों के जमीन आवास की बात विधानसभा में माले के विधायकों के द्वारा ही उठाया जाता है और जब बात उठाई जाती है तो मुख्यमंत्री जी तिलमिला जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें अपना अपराध याद आने लगता है। जी हाँ, भूमि सुधार आयोग की अनुशंसा को ठंडे बस्त में ही डाल दिया है और भूमिहीन को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन भाग खड़े हुए। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि जल नल योजना और हरियाली योजना में मची लूट की जांच पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों को विकास और कृषि से जोड़ने की मांग की। वही 3 मार्च को विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग में संयुक्त प्रदर्शन करेगी। जी हां, उन्होंने कहा कि वही इस संवाददाता सम्मेलन में पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इस विषय से जुड़ी हुई आगे की खबरों को देखने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पेंशन में गड़बड़ी, फिर उनकी आवास में रिश्वत का सवाल, या फिर कहा जाए कि उनको उजाड़ने का सवाल। एक हम लोग की जानकारी आई है कि बहुत सारे गांव के गरीबों को नोटिस दिया गया कि भाई आप ज़मीन खाली की। एक तरफ घर बनाने की बात और दूसरी तरफ उनको नोटिस देने की बात। क्या मामला लगता है? अगर ये सवाल यदि विधानसभा में उठता है तो नीतीश जी पूरा खिसियाते हैं। लगता है कि हाउस को जमींदार, प्रजा प्रदेश से जमींदार क्रोधित होता है, उसी जमींदार के रूप में वो पेश होते हैं। उनको समझना चाहिए कि स्टेट का, राज्य का ये लोकतांत्रिक संस्था है और गरीबों की आवाज़ यहीं उठाई जा सकती है और पूरे देश में भी उठता है, तो उनको ये समझना चाहिए। दूसरी बात कि इस सब चीज़ के अलावे भी एक जो खतरा गांव के गरीबों पर या तमाम गरीबों पर मंडरा रहा है, जो कृषि के 3 कानून आए हैं, उसमें जो एक कानून जो है, जो पहले बना हुआ था कि व्यापारियों को एक नियमित ही संख्या में, नियमित मात्रा में ही अनाज स्टॉक करने की छूट थी, वो फिर बाजार में हम अभी जो कानून आया है कि वो कानून ख़त्म करके असीमित भंडारण करने का सवाल। ये सवाल तो कल जो हमको राशन मिलता था वो राशन बंद करने की तरफ जा रहा है और पैसा देने की बात आ रही है, ये बात चल रहा है। तो इस खतरा के खिलाफ भी हमारे गरीब मजदूर संगठित हो रहे हैं और उसकी लड़ाई तेज करने की बात इस प्रदर्शन में भी उठेगा। इस सवाल को भी उठेगा और इसको हम मजबूती से उठाने का काम करेंगे कि भाई हमारा जो खतरा है, कल जब महंगाई छाएगा, हमारी अडानी के गोदाम में अनाज जमा हो जाएगा, जो फूड कॉर्पोरेशन में इंडिया में जो अनाज नहीं रहेगा, तो फिर हमारा अनाज कहाँ से मिलेगा? अनाज तो सरकार जो खरीदती है उसी से मिलता है। बाकी तो किसान के और सवाल हैं, उस सवाल पर हम किसान संगठनबद्ध हैं, लेकिन उसमें जो गांव के गरीबों, शहरी गरीबों का सवाल जुड़ा हुआ है, वो सवाल है अनाज का भंडारण से, और उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई तेज करेंगे और गांव-गांव में ये आक्रोश भर रहा है। जो तीसरी सवाल है कि उज्ज्वला योजना से जो आपको सिलेंडर मिला था, अब तो सिलेंडर घर में पड़ा हुआ है। 700 रुपये कोयला हो गया, लकड़ी 500 रुपये हो गया। कैसे जलाएंगे, कैसे खाएंगे लोग? महंगाई इस तरह से बढ़ रही है। जो कड़वा तेल पिछले साल 60 रुपये मिलता था लूज तेल, आज 160 रुपये मिल रहा है। तो कितना महंगाई बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल का या टेम्पू का भाड़ा, बस का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया। 20 रुपया, 10 रुपया से 30 रुपये भाड़ा हो गया। इस तरह से भाड़ा जो गरीबों पर, खासकर पैसेंजर गाड़ियों पर, गरीबों पर जो थोप रहा है सरकार, उसके खिलाफ भी ये आंदोलन गरीबों का बनेगा कि हमको कैसे जाएंगे। सबके पास में तो 4 व्हीलर नहीं है, सबके पास में 2 व्हीलर नहीं है, उनका भी तो ये सवालों के प्रति मौजूदा भाजपा जदयू की नीतीश सरकार उदासीन बनी हुई है। उन प्रश्नों को लेकर बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी के
विधायक गण जब सवाल उठाते हैं, बाबू साहब ने सवाल उठाया कि पेंशन की गारंटी हो, हर महीना पेंशन की गारंटी हो, तो सरकार तिलमिला गई। कॉमरेड सत्यदेव राम जो थे ग्रामस के राज्य के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करे सरकार। तो ये जो सरकार है दरअसल दलित गरीब मजदूर विरोधी सरकार है। गरीबों के प्रश्न, दलितों के प्रश्न जो चुनाव में मजबूती से सामने आए थे, उसके प्रति इस सरकार की ओर से कहीं कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं है। हम लोगों ने मांग की है कि जहां झुकी वहीं मकान के आधार पर बिहार में नई आवास नीति बने, ताकि बिहार के तमाम दलित गरीब मजदूरों को जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में अपनी ज़मीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, उसको आवास मिल सके। पेंशन योजना में तमाम 60 साल के ऊपर के महिला पुरुषों को पेंशन दिया जाए और हर महीना पेंशन की गारंटी हो। मनरेगा मजदूरों को राज्य में न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो मजदूरी नहीं मिलती है। अभी कल ही परसों झारखंड सरकार ने 194 रुपये की मजदूरी को 225 रुपये कर दिए, लेकिन बिहार सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं की है। उसी तरह से ये कोरोना काल में कई लाख राशन कार्ड बने, लेकिन आप राशन कार्ड जब देखेंगे तो आपको परेशान होंगे कि परिवार में 5 सदस्य हैं, परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में 4 सदस्य हैं, लेकिन 2 लोगों का नाम ही राशन कार्ड में चढ़ा है। तो राशन में लूट है, मनरेगा में लूट है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। इन सारे प्रश्नों को लेकर के 3 मार्च को बिहार विधानसभा के सामने अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा जो भाकपा माले से जुड़ा हुआ है के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन होगा। और बिहार विधानसभा के भीतर भी हमारी पार्टी के जो नेता हैं, हमारे खेत मजदूर सभा के जो नेता हैं, वो लोग इन सवालों को उठाएंगे और हम लोग इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे। हम लोगों ने एक सवाल ये भी उठाया है कि बिहार के स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकार स्मार्ट मोबाइल दे, ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया से जुड़ सके। शिक्षा की जो मुख्य धारा है उस पर उनका भी अधिकार हो सके। तो इन्हीं प्रश्नों को लेकर के 3 मार्च को हमारा यह कार्यक्रम है, जिसमें संपूर्ण बिहार से बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम लोग वहाँ से ऐलान करेंगे इस बात का कि किसी भी स्थिति में बिहार के गरीबों को हम जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर हम उजाड़ने नहीं देंगे। पूरे बिहार में हम गरीब बचाओ आंदोलन को तेज करेंगे। 3 मार्च के कार्यक्रम से पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के प्रति हम एकजुटता जाहिर करेंगे और किसान आंदोलन के संदेश को गांव पंचायतों तक फैलाने का हम संदेश लेंगे। और तब बिहार विधानसभा के सामने किसानों का जो विराट मार्च होगा, उस मार्च में भी हम अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। हमारे बीच में बाबू आलम साहब हैं, विधायक दल के नेता भाकपा माले के, रामेश्वर प्रसाद पूर्व सांसद जो अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय सम्मानित अध्यक्ष हैं, वो लोग भी अपनी बात को रखेंगे। देखिए, हम लोगों ने गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूरों की अंतहीन पीड़ा, आशा रसोईया कि कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में काम किए जाने के बावजूद भी न्यूनतम मजदूरी के भुगतान नहीं होने के सवाल पर जोरदार ढंग से आवाज़ उठाई। और ख़ास करके हम लोग ध्यानाकर्षण के जरिए जब हम लोगों ने कहा कि अभी भी लाखों ऐसे मेहनतकश मजदूर हैं, महिला है जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गई है, उन्हें पेंशन पहले मिला करता था, लेकिन अब पेंशन बंद है। और इनकी जांच पड़ताल जब प्रखंड में मुख्यालय, जिला मुख्यालय में की जाती है, तमाम लोग कहते हैं कि ये राज्य हेडक्वार्टर से हो रहा है। तो इस सवाल को हम लोग ने बिहार विधानसभा में जब उठाया तो इनके मंत्री तिलमिला गए और हम लोगों पर गलत टिप्पणी की, जिस कारण से हम लोगों ने पूरे बिहार के जो महागठबंधन का प्रतिपक्ष है, तमाम हम लोगों ने इसका जोरदार ऐलान विरोध किया और बहिष्कार किया। उसका नतीजा ये हुआ कि प्रथम दिन तो पूरा बहिष्कार हुआ, जिस वजह से सरकार को जो है
कामकाज बंद करना पड़ा और दूसरे दिन सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी। सरकार एक कदम पीछे हटे और हम अभी भी मांग करते हैं कि जितने भी मजदूर प्रवासी मजदूर हैं ये लोग मेहनतकश हैं और शहर की खूबसूरती के नाम से इन्होंने मजदूरों को उजाड़ने का जो अभियान चलाया है, नल जल के बहाने पूरा गांव खेत खलियान में गरीबों को उजाड़ने का अभियान चलाया है। हम लोग मांग करते हैं कि व्यापक पैमाने पर जमीनों की हड़प किसने की, इसकी जांच पड़ताल हो। आपका बेगूसराय में जो कावड़ झील है उसको 17,000 एकड़ जमीन थी, आज 5,000 एकड़ में वो सिमट गई है। और जब बार बार इन सवालों को हम उठाते हैं लेकिन इनको प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है और इसलिए हम लोग जो है आज हमारी पार्टी के आनुषंगिक संगठन जो खेत और ग्रामीण मजदूर सभा है जिसमें हम भी काम करते हैं, हम लोगों ने मांग उठाई कि झुग्गी जहाँ मकान वहाँ के साथ जितने भी वंचित आदिवासी उत्पीड़ित अल्पसंख्यक है गरीब मजदूर जिन लोगों ने इस देश को खूबसूरत बनाया और जो लोग इस देश को खूबसूरत बनाया साथ साथ जो सरकार ने जो घोषणा किया है कि सड़क पर बैठकर या घूम के या ठेला लगाकर जो वेंडर जो है जो फुटपाथ के दुकानदार अपनी रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, निबंधन किया जाएगा और कुछ जगह निबंधन हुआ भी और उनको वैधानिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन आज देखिए पटना की नाक के नीचे जो स्टेशन एरिया है, स्टेशन एरिया में तमाम गरीबों से ठेला वालों से और बैठकर जो सस्ता सामान उपभोक्ता वस्तु बेच करके जनता की सेवा कर रहे हैं। आज 60 साल से पटना को खूबसूरत इन्हीं लोगों ने बनाया और स्टेशन एरिया ही पटना की एक पहचान है। जो हार्डिंग रोड में जितने लोग बसे हुए हैं इन लोगों पर जुल्म सितम का कहर बर्पा हो रहा है और रात में जाकर के इनकी पुलिस 5,000 रुपया फाइन वसूल कर रहा है। 2,000 रुपया दिन में भी कभी दिखती नहीं, 5,000 रुपया फाइन वसूल कर रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन तमाम फुटपाथ के दुकानदारों को वैधानिकता प्रदान की जाए, साथ साथ उन्हें 1-1 लाख रुपया का जो ब्याजहीन ऋण देकर उन्हें मजबूत करे, उन्हें रोजगार को मजबूत करने की गारंटी करे। अगर ये सवाल का जवाब नहीं देता है सरकार तो बिल्कुल सरकार को हम लोग घेरेंगे और ये घेरना सिर्फ विधानसभा के परिसर में नहीं पूरे बिहार की सड़कों और गलियों में आवाज़ बुलंद की जाएगी और अंततः मजदूरों की जीत होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। रामेश्वर का है और जो भी स्कूल बचे हुए हैं वह जो है प्राइमरी विद्यालय में जर्जर अवस्था है, कब गिर जाएगा ये ठिकाना नहीं है। तो इनके बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं बल्कि अभावग्रस्त जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। तो सभी स्कूलों की व्यवस्था ठीक ठाक करें और अभी भी जो स्कूल जो भी बचा हुआ है वो असुरक्षित है, वो दिन रात कुत्तों में घूमते हैं, बच्चे नहीं हैं जो कूदते रहते हैं। इसको भी सुरक्षा की व्यवस्था करें और अभी सरकार जो है कि